अर्जुन अपनी माँ दुर्गा देवी से झूठ बोलकर अहाना को ले गया घुमाने। दुर्गा देवी को मालूम चला अर्जुन के असली सच्चाई। घर आते ही दुर्गा देवी अर्जुन और अहाना दोनों पर काफी गुस्सा हुई और दोनों को काफी खड़ी खोटी सुनाई। अहाना जाएगी मायके। जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू की आने वाला एपिसोड अहाना और अर्जुन की खुशियाँ फिर से दुर्गा देवी बर्बाद करने वाली है। अहाना को मायके भेजने के लिए फिर से कहने वाली है। वहीं बुआ जी का फिर से खुशियाँ मनाने का मौका मिल जाता है। दरअसल दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अहाना अब मायके जाने से मना कर देती है। सास और बहू के रिश्ते भी काफी सुधर जाता है। वहीं अर्जुन हाना के कमरे में जाता है और अहाना के करीब आता है। दोनों के बीच एक रोमांटिक पल भी देखने को मिलते हैं। बस इसी सवाल से शुरू होती है अर्जुन और अहाना की कहानी का एक नया मोड़। एक ऐसा मोड़ जहां प्यार, झूठ और फैमिली की इज्जत एक साथ टकराने वाले थे। सुबह का वक्त था। बड़े घर का महल शांत था। बस किचन से बर्तन बजने की हल्की सी आवाज आ रही थी। अहाना अपने कमरे के बालकनी में खड़ी थी। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पे गिर रही थी। अर्जुन आया, हाथों में चाय के 2 कप लेके। गुड मॉर्निंग मेरी महारानी, आज सुबह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। अहाना आपकी तारीफों से ज्यादा सूरज की रोशनी ज्यादा अच्छी लग रही है। दोनों हंस पड़ते हैं, लेकिन अर्जुन के दिल में एक ख्याल चल रहा था। कल रात से वो सोच रहा था कि कैसे अहाना को थोड़ा रिलैक्स करा दे, थोड़ा फ्री टाइम, थोड़ा रोमांटिक पल। अहाना, मुझे लगता है थोड़ा टाइम सिर्फ अपने लिए निकलना चाहिए। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। अर्जुन, आप जानते हो ना माँ को, उन्हें पता चला तो फिर से हंगामा हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी। अर्जुन जानता था कि अहाना का डर सही था। दुर्गा देवी, उसकी माँ, घर की स्ट्रिक्ट मलिक थी। उनके लिए इज्जत और परंपरा सबसे पहले आती थी। बहू का बिना वजह बाहर जाना उनके लिए बिल्कुल मंजूर नहीं था। लेकिन अर्जुन ने तय किया कि इस बार वो हार नहीं मानेगा। ठीक है, माँ से ही परमिशन लेते हैं। तुम बस उनके साथ अच्छा बिहेव करो, उनके पैर दबा दो, शायद उनका मूड अच्छा हो जाए। दुर्गा देवी का गुस्सा। किचन में दुर्गा देवी सब्जी काट रही थी। बुआ जी उनके पास बैठी हुई चाय पी रही थी। बुआ जी, दुर्गा, तुम्हारी बहू तो आजकल बहुत छुट्टी ले रही है। कभी देखा उसने तुम्हारे साथ काम करते हुए? दुर्गा देव, मुझे सब पता है बुआ जी, मैं अपने घर का डिसिप्लिन तोड़ने नहीं दूंगी। इतना सुनते ही अर्जुन आता है, हाथ जोड़ के माँ के पास बैठ जाता है। अर्जुन, माँ, अहाना सोच रही थी कि एक दिन के लिए अपने घर जा ले। दुर्गा देवी, अभी काम का टाइम है, घूमने का नहीं। हमारे घर की बहू को बाहर घूमने का शौक नहीं होना चाहिए। अहाना पीछे खड़ी ये बातें सुन रही थी। उसका मन टूटा, लेकिन अर्जुन ने उसकी तरफ देख के आंख से इशारा किया। ट्रस्ट मी। शाम को अर्जुन फिर से माँ के पास आया। माँ, अहाना को सिर्फ 2 घंटे के लिए उसके घर ले जा रहा हूँ, वापस तुरंत आ जाएंगे। दुर्गा देवी, ठीक है, ले जाओ, लेकिन देर मत करना। अर्जुन के चेहरे पर एक छुपी हुई जीत की मुस्कान आ गई। उसने अहाना का हाथ पकड़ा और कार की तरफ ले गया। तो तुमने झूठ बोल दिया। अर्जुन, कभी कभी प्यार के लिए छोटा सा झूठ अलाउड है। कार शुरू होती है, गाने बजते हैं और दोनों शहर के बाहर एक रिसोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। अर्जुन जानता था कि माँ कभी कभी अचानक कॉल कर देती है। दोनों ने अपने फोन साइलेंट करके स्विच ऑफ कर दिए। रिसोर्ट में दोनों ने कॉफी पाए, पूल साइड बातें की, थोड़ा डांस किया। अहाना पहली बार इतनी खुल के हंस रही थी। लेकिन दूसरी तरफ घर में दुर्गा देवी ने जैब कॉल किया और फोन बैन मिला। उनका गुस्सा उबाल गया। उन्होंने सीधा अहाना की माँ को कॉल लगाया। क्या अहाना तुम्हारे पास आई है? अहाना की माँ, नहीं तो मैं तो सोच रही थी आपके घर है। बस ये सुनते ही दुर्गा देवी को सब समझ आ गया, अर्जुन ने झूठ बोला है। रात को जब अर्जुन और अहाना वापस आए, पूरा घर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। दुर्गा देवी का चेहरा लाल था। दुर्गा देवी, अर्जुन, तुमने अपनी माँ से झूठ बोला, सिर्फ इस लड़की को घूमने ले जाने के लिए। अर्जुन, माँ, बस एक दिन के लिए, बस। अहाना कल सुबह अपने घर चली जाएगी और तुम, अर्जुन, मुझसे बात मत करना। अहाना के आंसू गिरने लगे। अर्जुन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्गा देवी के सामने वो कुछ बोल नहीं पाता। कोने में बैठी बुआ जी,
अपने अंदर ही अंदर सोच रही थी, ये तो शुरुआत है, अब मैं अहाना का जीना और मुश्किल बना दूंगी। रात का वक्त था। घर के ड्राइंग रूम की लाइट्स अब बंद हो चुकी थी, लेकिन किचन के पास एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। उस रोशनी के नीचे बैठी थी बुआ जी, हाथों में चाय का कप, आंखों में शैतानी चमक और दिमाग में एक नया प्लान। दुर्गा को गुस्सा तो आ गया है, अब इस गुस्से को आग बनके अहाना को इस घर से हमेशा के लिए निकलना होगा। वो अपने फोन पे किसी को मैसेज भेजती है, मैसेज, कल सुबह मिल, काम बहुत बड़ा है। अहाना का मन टूटना। कमरे में अहाना अपने सूटकेस के साथ बैठी थी, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अर्जुन अंदर आता है, दरवाजा धीरे से बंद करता है। अहाना, तुम टेंशन मत लो, मैं माँ को समझा दूंगा। अर्जुन, तुम समझते क्यों नहीं? हर बार माँ को लगता है मैं ही गलत हूँ। मुझे लगता है मेन इस घर के लिए नहीं बनी। नहीं, तुम यही की हो, ये तुम्हारा घर है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अर्जुन उसके पास बैठता है, उसका हाथ पकड़ता है। हम दोनों साथ लड़ेंगे, चाहे माँ हो या बुआ जी, किसी को हमारे बीच आने नहीं दूंगा। दुर्गा देवी का अगला कदम। सुबह होती है, पूरा घर डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट के लिए बैठा है। दुर्गा देवी का चेहरा अभी भी सख्त है। अहाना, तुम्हारा समन रेडी है ना? तुम अपने घर जा रही हो। अहाना। अर्जुन बोलने हाय वाला था कि बुआ जी ने बात काट दी। बुआ जी, दुर्गा, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। बहू को समझ आना चाहिए कि घर के नियम तोड़ने का अंजाम क्या होता है। अर्जुन ने गुस्से से बुआ जी की तरफ देखा, लेकिन माँ के सामने कुछ कह नहीं पाया। इस बीच एक छुपी हुई कहानी चल रही थी, जिसे घर में कोई नहीं जानता था। बुआ जी का एक पुराना दुश्मन था, अहाना के पिता। 15 साल पहले जब बुआ जी जावा थी, उनका एक जमीन का विवाद हुआ था, जिसमें अहाना के पिता ने उनके खिलाफ गवाही दी थी। तब से बुआ जी के दिल में अहाना के परिवार के लिए नफरत बैठ गई थी, और अब जब अहाना इस घर की बहू बनी, तो बुआ जी के लिए बदला लेने का मौका मिल गया। मैं तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगी अहाना, तुम्हें इस घर से निकल के ही रहूंगी। अहाना टैक्सी बुलाने जा रही थी, तब अर्जुन उसके सामने आया। अर्जुन, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा, या तो तुम यही रहो या फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अहाना, लेकिन माँ। अर्जुन, माँ को मैं संभाल लूंगा, तुम कहीं नहीं जा रही। उस वक्त दुर्गा देवी वहाँ आ गई। दुर्गा देवी, अर्जुन, तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाओगे? अर्जुन, अगर फैसला गलत हो तो हाँ। कमरे का माहौल एकदम टेंस हो गया। पहली बार अर्जुन ने माँ के सामने अपनी बीवी के लिए खुले आम स्टैंड लिया था। बुआ जी का छुपा हुआ WR ने ये सीन देखा और तुरंत अपने पुराने दोस्त श्यामलाल को फोन लगाया, जो एक पुराना फैमिली सर्वेंट था और अब काम के लिए छुपके से घर आता था। श्यामलाल, मुझे एक काम करवाना है। अहाना के कमरे में कुछ ऐसा छुपाना होगा जिसे दुर्गा का गुस्सा और भड़क जाए। बुआ जी रात को छुपके से अहाना के कमरे में जाती है, एक छोटा सा बॉक्स बेड के नीचे रख देती है। उस बॉक्स में कुछ पुराने कागज थे, ऐसे कागज जो दुर्गा देवी के परिवार के खिलाफ जाली सबूत लगते। कल का हंगामा तैयार। बुआ जी ने अपने दिमाग में कल का पूरा सीन सेट कर लिया था। कल सुबह दुर्गा को ये सब मिलेगा और फिर अहाना का चैप्टर खत्म। लेकिन बुआ जी ये नहीं जानती थी कि अर्जुन भी अब छुप रहने वाला नहीं है। अर्जुन ने डिसाइड कर लिया था कि वो माँ के सामने सच रख कर अहाना का नाम साफ करेगा, चाहे इसमें कितना भी रिस्क क्यों ना हो। अर्जुन ने डिसाइड कर लिया था कि वो माँ के सामने सच रख कर अहाना का नाम साफ करेगा, चाहे इसमें कितना भी रिस्क क्यों ना हो। सुबह के 8 बजे पूरा घर ब्रेकफास्ट टेबल पर था। दुर्गा देवी किचन से निकल रही थी, तभी बुआ जी मासूम बन के बोली, बुआ जी, दुर्गा, मुझे लगता है अहाना के कमरे में कुछ गिर गया है, चलो साथ चलते हैं। दोनों कमरे में जाते हैं। बुआ जी बेड के नीचे से वो छोटा बॉक्स निकलती है जो उसने रात को रखा था। बुआ जी, ये क्या? दुर्गा, ये तो हमारे परिवार के खिलाफ पुराने केस के पेपर्स लग रहे हैं। दुर्गा देवी ने गुस्से से बॉक्स उठा लिया। ये मेरे घर में कैसे आए? अहाना, जो तैयार हो रही थी, हीरा रह गई। अहाना, माँ, ये सब मेरा नहीं है, मुझे पता भी नहीं ये यहाँ कैसे आया। लेकिन पूरा घर उसकी तरफ शक की नजर से देख रहा था।
अर्जुन तुरंत आगे आया। अर्जुन, माँ, आप बिना प्रूफ के अहाना पे आरोप नहीं लगा सकती। दुर्गा देवी, प्रूफ तो तेरे सामने है। अर्जुन को समझ आ गया था कि ये एक साजिश है। उसने कामली कहा, अर्जुन, ठीक है माँ, तो आप ये पेपर्स का हैंडराइटिंग चेक करवा लो। अगर ये अहाना का निकला, मैं खुद उसे घर से भेज दूंगा। बुआ जी की आंखों में एक पाल के लिए दार आया, लेकिन उसने छुप छाप चाय पीना शुरू कर दिया। दुर्गा देवी ने रिलक्टेंटली अग्री किया। ठीक है, कल हम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बुलाएंगे। अर्जुन ने अहाना को धीरे से कहा, अर्जुन, टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ इसके पीछे कौन है। बुआ जी को पता था कि हैंडराइटिंग टेस्ट में फेल हो जाएगी, इसलिए उसने एक नया प्लान बनाया। घर के सामने वाले पड़ोसी शर्मा जी की हेल्प से। शर्मा जी के बेटे का नाम रवि था, जो एक टाइम पे अहाना का कॉलेज फ्रेंड था। बुआ जी ने प्लान बनाया कि रवि को अहाना के साथ एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में दिखवाया जाए, ताकि घर वाले समझे कि अहाना का कैरेक्टर खराब है। एक शाम जब अर्जुन ऑफिस गया हुआ था, बुआ जी ने रवि को घर बुलाया। अहाना किचन में थी। रवि आके बोला, रवि, अहाना, बुआ जी ने बुलाया था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। दुर्गा देवी ने दूर से ये सीन देखा। बुआ जी ने तुरंत फोन से फोटो खींच ली। अहाना को समझ आ गया कि ये सारा खेल बुआ जी का है। उसने अर्जुन से कहा, मुझे एक मौका दो, मेन सबूत लौंगी कि बुआ जी ही मुझे फंसा रही है। दोनों ने मिलके एक प्लान बनाया। अहाना ने अपने कमरे में एक छोटा हिडन कैमरा लगाया। 3 दिन बाद कैमरा में क्लियर फुटेज आई। रात को बुआ जी छुपके से आती है, ड्रॉ में कुछ रखती है और फोन पर किसी से बात करती है। कल सुबह हंगामा होगा। अहाना का गेम खत्म। अर्जुन ने डिसाइड किया कि अब ये मामला घर में नहीं, कोर्ट में सुलझेगा। उसने लॉयर को बुलाया और घर के सब लोगों के सामने वीडियो प्रूफ चलाया। शॉक में थी, लेकिन बुआ जी ने चालक बन के कहा, ये सब फेक है, अर्जुन ने बनवाया है। कोर्ट में केस चला और जब रवि को विटनेस के रूप में बुलाया गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि बुआ जी ने उसे पैसे दिए थे। जज ने बुआ जी को वार्निंग दी और अर्जुन अहाना के फेवर में फैसला दिया। केस खत्म होने के बाद दुर्गा देवी के दिल में गिल्ट था, लेकिन एक रात उन्होंने बुआ जी और एक अननोन आदमी की बात सुनी। दुर्गा को सच मत बताना, वरना मैं तुम्हारा पुराना राज खोल दूंगा। दुर्गा देवी समझ गई कि बुआ जी ने उनके अगेंस्ट भी कुछ होल्ड करके रखा है। ये राज था कि बुआ जी ने एक पुरानी प्रॉपर्टी डील में दुर्गा के हस्बैंड का नाम गलत तरीके से उसे करके पैसा बनाया था। ने फाइनली अहाना के पास आके कहा, मैं गलत थी, तुम अच्छी बहू हो, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। अहाना के आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने माँ को गले लगाया। दुर्गा देवी ने पुलिस को बुलाया और बुआ जी का पूरा सच उनके सामने रख दिया। बुआ जी ने पहले मना किया, लेकिन रवि के टेस्टिमनी और वीडियो प्रूफ ने उसका गेम खत्म कर दिया। आपने अपने ही परिवार के खिलाफ साजिश की, शर्म आनी चाहिए। घर में शांति वापस आई। अर्जुन और अहाना टेरेस पर बैठकर सनसेट देख रहे थे। अर्जुन, कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे लिए इतना लड़ोगे। प्यार में लड़ना पड़ता है और तुम मेरी जीत हो।